देवउठनी एकादशी की कथा। देव उठानी एकादशी कथा। देवउठनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी या देव उठनी ग्यारस भी कहा जाता है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। यह एकादशी बहुत ही शुभ मानी जाती है और इसी दिन से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत होती है। कथा का संक्षिप्त रूप। एक बार भगवान श्रीहरि विष्णु ने आषाढ़ शुक्ल एकादशी को क्षीर सागर में योग निद्रा धारण की थी। उनके इस सोने के काल को चातुर्मास कहा गया। इन 4 महीनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते, जैसे विवाह, गृह प्रवेश या यज्ञ। 4 महीने बाद कार्तिक शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु जागते हैं। जब वे जागे तब सभी देवता, ऋषिमुनि और मनुष्य अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, आपकी निद्रा से सारा संसार निस्तेज हो गया था। अब कृपा कर जागिए और संसार का कल्याण कीजिए। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवगण, अब मैं जाग गया हूँ। जो मनुष्य इस दिन श्रद्धा से मेरा पूजन करेगा, तुलसी विवाह या किसी भी शुभ कार्य का आरंभ करेगा, उसके सारे पाप नष्ट होंगे और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तुलसी विवाह कथा देव उठानी से संबंधित। इसी दिन तुलसी माता और भगवान शालिग्राम, विष्णु स्वरूप, का विवाह भी किया जाता है। कथा के अनुसार एक समय दैत्यराज जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता थी। उसकी पतिव्रता शक्ति से ही जालंधर अजेय था। भगवान विष्णु ने जालंधर का वध करने के लिए उसका रूप धारण किया। जब वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ, उसने भगवान को श्राप दिया कि, हे विष्णु, तुमने मेरे पतिव्रत धर्म को तोड़ा है, अतः तुम शिला बन जाओगे। भगवान ने उसका श्राप स्वीकार किया और बोले, हे देवी, तुम अब तुलसी के रूप में पूजित होगी और मैं शालिग्राम रूप में तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। इसीलिए देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी शालिग्राम विवाह का आयोजन किया जाता है। इस दिन का महत्व। भगवान विष्णु की पूजा से सब प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि शुभ कार्यों की शुरुआत की जाती है। तुलसी विवाह कर जीवन में सौभाग्य और समृद्धि प्राप्त होती है। इस दिन व्रत रखने और कथा सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।